वेलकम टू जय हिंद क्लासेस। लास्ट वीडियो में क्लास 9 का जो बेसिक था, नॉर्मल था, बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय और इसके आधार पर जो किस तरीके से सवाल सॉल्व करते वो हमने सीख लिया था। आज से हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, वो भी सवाल टू सवाल, एक एक सवाल देखेंगे हम। जिस कंसेप्ट का सवाल है वो तो ज़रूर और ज़रूर देखेंगे और आपको होमवर्क भी मिलता रहेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं गाइस चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गाइस पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के गाइस चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इनके 6 रेशो लिख लेते हैं। सबसे पहला रेशो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये हमने लिख दिया गाइस। इसके 6 रेशो आपको इस तरीके से लिख देने हैं और इस तरफ आपको लिख देने हैं एंगल थीटा। क्या लिख देने हैं? थीटा। तो सबसे पहला आएगा 0 डिग्री, उसके बाद आएगा 30 डिग्री, उसके बाद आएगा 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पर हम छोड़ देते हैं विशेष लाइन। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए हमको इस तरह की बाउंड्री लाइन बनानी है। यहाँ पर लिख देने हैं एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, 5 एंगल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमको लिख देने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक, फिर साइन का उल्टा कॉसेक। इस तरीके से क्रमबद्ध आपको लिख देने हैं। यहाँ पर कॉसेक नहीं लिखेंगे, 10 तक आने के बाद 10 का उल्टा लिखेंगे, फिर कॉस का उल्टा, फिर साइन का उल्टा। जिस तरीके से सीधे आए हैं उस तरीके से उसके उल्टे रेशो हम लिख देंगे और उसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे लाइनिंग। तो गाइस ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो बाउंड्री है वो हमने बना दी है। यहाँ पर लिख दिए हैं एंगल और यहाँ पर लिख दिए हैं रेशोस। अब यहाँ पर टेबल किस तरीके से बनाती है आप गौर से देखिएगा गाइस। एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा। 5 मिनट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख जाएंगे गाइस। सबसे पहले देखिए साइन थीटा। साइन थीटा की जो एंगल की जो वैल्यू है टेबल की वो आपको याद रखनी है। सिर्फ ये 5 वैल्यूज आपको याद रखनी है, वो भी कोई हार्ड नहीं है, छोटी सी वैल्यू। अगर आपने ये 5 वैल्यूज याद रख ली तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप मुंह जबानी मतलब इजी वे में आप बना लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ हो जाएगा 1। बस गाइस ये ही चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद तो टेबल अपने आप बनेगी। किस तरीके से बनेगी गाइस देखिए, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। अब जो साइन थीटा की वैल्यू रखी है उसको हम क्रम से उल्टा कर दो। क्या कर दो? क्रम से उल्टा। मतलब ये सीधी लाइन लिखी है, अब पीछे से इसका उल्टा कर दो। मतलब यहाँ पर जो पीछे 1 है तो यहाँ पर आकर cos थीटा में 1 सबसे आगे आ जाएगा। इसके बाद √3/2 है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद 1/√2 है तो 1/√2। इसके बाद 1/2 है 1/2 और फिर 0 का गाइस आ जाएगा हमारे पास 0। अब गाइस आगे साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। साइन की लेगी थी उससे जस्ट उल्टा कर दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा, तो हमने टेन थीटा का फार्मूला क्लास 9 में पढ़ा है। तो टेन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू में से कॉस थीटा की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 में 1 का डिवाइड किया तो आ गया 0। 1/2 में √3/2 का हम डिवाइड करेंगे तो गाइस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3। एक बार इसको मैं साइड में करके बता देता हूँ, इसके बाद आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 1/2 और इसके बाद हमारे पास वैल्यू थी अपॉन में √3/2। अगर गाइस हम इसको सॉल्व करें, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से और सेकंड का थर्ड से करें तो 2 और ये हो जाएगा √3। तो 2 से 2 कट गया और 1/3 हमारी वैल्यू है तो हमारे पास वैल्यू 1/3 ही है। इसी तरीके से हमको आगे भी करना है। यहाँ पर √2 से √2 कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/1 में 1 लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और √3/1 में हम सिर्फ √3 लिखेंगे तो चल जाएगा। और यहाँ पर 1/0 और गाइस 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव।
मतलब 1/0 का डिवाइड जो है वो कभी पूरा नहीं होता, चलता रहता है या होता ही नहीं है मान लो। तो इसकी वैल्यू मान रखी है हमने इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर टेन थीटा लिख दिया। अब टेन थीटा की जो वैल्यू है उसको फिर क्रम से उल्टा कर दो, मतलब जो पीछे है उसको आगे ले लो, जिस तरीके से कॉस थीटा में किया था। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव सबसे आगे आ जाएगा, फिर √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3 और यहाँ पर आ गया 0। आगे क्या इस समझ में बात। अब करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्या था गाइस? सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा जो है वो 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो या जस्ट उल्टा कर दो। तो गाइस एक में एक का डिवाइड या एक को उल्टा करेंगे तो एक ही बचेगा, और इसको उल्टा करेंगे क्योंकि सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आ गई। अब 30 डिग्री की निकालेंगे तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा गाइस? 1/0, और जिसकी वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब लास्ट कॉसेक बचा, तो इसकी जो वैल्यू है ये सेक, उसकी फिर से उल्टी कर दीजिए। तो इन्फिनेटिव 2√2 2√3 और यहाँ पर आ गया 1। और इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गाइस बन के रेडी होगी। कुछ नहीं करना, एक बार वापस देख लीजिएगा हमने क्या क्या किया। साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 3√2 और 1, ये याद रखो। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू क्रम से उल्टा कर दो, तो कॉस थीटा की आएगी। कॉस साइन और कॉस की आने के बाद टेन थीटा क्या करेंगे, साइन और कॉस का इसका डिवाइड कर देंगे, तो जो कट रहा है उसको काट के नीचे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर जो वैल्यू है उसमें कॉस थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उसको उल्टी कर दो, 1 से डिवाइड कर दो या फिर उल्टी कर दो, तो कॉस सेक थीटा का मान आ गया। सेक थीटा का मान आने के बाद हम फिर से इसको क्रम से उल्टा लिख देंगे, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बनाते हैं गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब आइए गाइस 6.1 एक्सरसाइज के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेसिक पर जो सवाल होते हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं सवाल 1 बाय 1। देखिए गाइस इस तरीके के जो सवाल आते हैं रेशो के और जिसके अंदर थीटा दे रखा और वैल्यू निकालने के सवाल आएंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नोटबुक जो दे रखी होती है उसके लास्ट पेज पर आपको ये टेबल सीख लेनी है। घर पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरीके से टेबल 2 से 3 मिनट में आप फटाफट बना लीजिएगा, जिससे आपकी जो वैल्यू इतनी सारी वैल्यू याद नहीं रहेगी, इसलिए टेबल आप बना लीजिएगा। अब देखिए इस टेबल का यूज़ करके हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारा 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाली है। तो हम 2 का तो 2 लिख देंगे गाइस, sin 45 की वैल्यू यहाँ पर दी है, ये तो होगी sin थीटा की वैल्यू और यहाँ से लिखेंगे एंगल 45। तो हमारे पास sin 45 की वैल्यू आई 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू देखेंगे यहाँ टेबल से, तो cos 45 की वैल्यू भी है हमारे पास 1/√2। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 1 और √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो 2 और इस 2 से 2 कट गया और हमारे पास वैल्यू आ गई 1। इसी तरह का गाइस एक सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, cos 45 sin 60 माइनस sin 45 cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन cos 45 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 मल्टी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की होती है √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू वहाँ से देखिए 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई √3 से तो ये आ जाएगा √3/√2 का 2 से हो जाएगा तो ये हो गया 2√2 माइनस का माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1/√2 का 2 से किया तो 2√2। और यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ले लेंगे सेम है तो एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा
2√2 और यहाँ सेम सेम नीचे डिनोमिनेटर मैच हो रहा है तो ऊपर के नंबर अज वल अज हम लिख देंगे और ये आ गया हमारा गाइस आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम टू सेम है आपको सॉल्व करने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5th क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है तो मैं ही आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए गाइस अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन इसका करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 5 है तो हमने लिख दिया 5 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो हमने लिख दी 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका लगा दिया स्क्वायर प्लस 4 का 4 और यहाँ पर sec 30 डिग्री तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दिया माइनस 1045 और 1045 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर और ये 1 और यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। गाइस वैसे इसकी वैल्यू ना रखे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन और कॉस का थीटा सेम है और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहे तो। और आपको नहीं लिखना हो और अगर आपको आइडेंटिटी याद ना हो तो आप इसकी वैल्यू भी रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं लेकिन वैल्यू रखने पर भी वैल्यू 1 ही आएगी। गाइस देख लीजिएगा साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है तो सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है गाइस, सॉरी 1/2 का स्क्वायर कर दिया और cos 30 की होती है √3/2 ये स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 का आ गया 5, यहाँ पर स्क्वायर बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 का 4 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 अंडर में है तो इसका स्क्वायर 3 ही होगा और माइनस का 1 अपॉन यहाँ नीचे ये हो गया 1/4 स्क्वायर बोलेंगे तो और ये हो गया 3/4। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 अपॉन में आ गया 4 प्लस का प्लस 4 का 4 से हो गया तो 16 अपॉन नीचे आ गया 3 और माइनस 1 का 1 अपॉन नीचे क्या है 4 है नीचे आ रहा है 1/4 प्लस 3/4 4 से यहाँ पर 4 ले लिया एलसीएम तो ऊपर नीचे सेम सेम डिनोमिनेटर है तो 1 + 3 ऐड हो जाएगा, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो गाइस यहाँ पर भी अब एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर, तो ऊपर ले लेते हैं एलसीएम 3 चौक 12 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर 4 3 तो ये हो जाएगा 15 प्लस का प्लस ये हो जाएगा 16 चौक 64 और माइनस 12। गाइस आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, एलसीएम तो क्लास 9 में आपने सीखा ही होगा। यहाँ पर 1 + 3 ये हो गया 4/4 और देखिए गाइस 4/4 कट गया 1 आ गया। मैंने पहले ही कहा था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी लेकिन हमने यहाँ प्रूफ भी कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करें। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर 15 में से 12 चलेगी तो 3 बचा और इस 3 को अगर इस 64 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 67 और नीचे बचा 12 और ये आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना गाइस, बस वैल्यू रखिए। नंबर 6 7 8 9 आपको घर पे करने हैं। अज वाला क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरह के ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व कर लेने, घर पे हो जाएंगे, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि IMP क्वेश्चन है गाइस, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखकर वैल्यू लिख दीजिएगा। 2 का लिख दिया 2 और tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 अपॉन यहाँ पर है 1 - tan 30 की 1/√3 होती है और ऊपर लगा दिया स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन नीचे आ गया √3 अपॉन यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये हो गया 1 का 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 से बाहर आ जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करें तो 2/√3 तो 2/√3 ही रहेगा अपॉन में यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम, तो हमने ले लिया 3 एलसीएम, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 3 - 1। इसको हम और आगे सॉल्व करें तो ये 2/√3 तो 2/√3 ही रहेगा अपॉन
3 में से 1 गया तो बचा 2 और नीचे बचा 3। अब यहाँ पर क्या आ गई 4 टर्म्स। मैंने कहा था 4 टर्म आती है क्या करना, फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकंड का थर्ड में, और इनको अंश बटे हर में लिख देना है। 2 का 3 से करेंगे तो 2 इंटू 3 बटे 2 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ 2 से 2 कट गया और हमारे पास बचा 3 बटे अंडर रूट 3। इसको या तो यहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं या इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस √3 को हम क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे बचा √3 और एक √3 से एक √3 काट दे तो हमारे पास एक और आंसर आएगा √3। तो यहाँ पर आके आपको नहीं छोड़ना है। ये सवाल इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ आके हमको ये ट्रिक लगानी है। इस 3 को हमको 2 बार √3 लिखना है और एक √3 को काट के हमको ये आंसर निकालना है।